क्या आपने कभी सोचा है कि बेपनाह दौलत और ताकत आपके दिमाग को जिस्मानी तौर पर बदल सकती है? जी हाँ, ये सच है। 35,000 अफराद के दिमागी स्कैन्स पर मबनी एक बहुत बड़ी तहकीक से ये बात सामने आई है कि अरबपति और ताकतवर अशराफिया हकीकत में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया में रहती है। तो आइए इस सनसनीखेज मौजू की गहराई में उतरते हैं। देखें, ये सवाल अब सिर्फ कोई फलसफियाना बहस नहीं रहा। साइंस अब हमें इसका जवाब देना शुरू कर रही है, और जो कुछ सामने आ रहा है ना, वो वाकई हैरानकुन है। ये सिर्फ लाइफस्टाइल का फर्क नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा न्यूरोलॉजी यानी दिमाग की साइंस का मामला है। और ये कोई हवा में की गई बात नहीं है। ये तज्जिया 35,000, जी हाँ 35,000 लोगों के दिमागी स्कैन्स पर मुबनी है। इतने बड़े डेटा सेट का मतलब ये है कि जो कुछ हम जानने वाले हैं वो बहुत ठोस और अहम है। जरा इस बयान पर गौर करें। ये डॉक्टर शोना वॉटर्स का कहना है, और ये इस बात की तस्दीक करता है कि ताकतवर लोगों के अलग थलग होने का एहसास सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि ये एक साइंसी हकीकत है। अब सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे है। तो आइए पहले हिस्से में चलते हैं, एक मुख्तलिफ हकीकत। यहाँ हम उस साइंस को समझेंगे जो इस मुख्तलिफ दुनिया के पीछे है, जिसमें इंतहाई ताकतवर लोग रहते हैं। इस सब की बुनियाद मॉलिक्यूलर साइकियाट्री में छुपने वाली एक बहुत अहम तहकीक है। इसने पहली बार ये साबित किया कि किसी की समाजी हैसियत दिमाग पर एक ऐसा निशान छोड़ सकती है जिसे हम नाप सकते हैं। अब इस तहकीक का पैमाना देखें, ये वाकई हैरानकुन है। रिसर्चर्स ने दिमाग के वाइट मैटर में फर्क पाया। इसे आप दिमाग के इंफॉर्मेशन हाईवे या वायरिंग समझ सकते हैं, जो मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ती है। दूसरे अल्फाज में, समाजी सीढ़ी पर किसी की पोजीशन इस बात को बदल सकती है कि उनका दिमाग मालूमात को कैसे प्रोसेस करता है। अच्छा, तो दिमागी साख्त तो बदल गई, लेकिन इसका हमारी इंसानियत पर क्या असर पड़ता है? आइए अगले हिस्से पर चलते हैं, जो कि बहुत अहम है। ये दिमागी तब्दीलियां हमारे एक बुनियादी इंसानी जज्बे पर कैसे असरअंदाज होती हैं, यानी हमदर्दी। इसको समझने के लिए हमें मिरर न्यूरॉन सिस्टम के बारे में जानना होगा। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो तब एक्टिव होता है जब हम किसी और को कुछ करते हुए देखते हैं। ये हमें उनके तजर्बे को महसूस करने में मदद देता है। यही हमदर्दी की बुनियाद है, और यही वो मुकाम है जहां बात वाकई संजीदा हो जाती है। तहकीक से पता चलता है कि जब ताकतवर लोग दूसरों को देखते हैं तो उनके मिरर न्यूरॉन सिस्टम में एक्टिविटी कम हो जाती है। मतलब उनका दिमाग दूसरों के साथ कम जुड़ता है। ये एक गहरी और तशवीशनाक तब्दीली है। तो अहम सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? ये इक़्तिबास इसकी बेहतरीन वजाहत करता है। अगर आपकी ताकत का मतलब ये है कि आपको दूसरों के एहसासात पर तवज्जो देने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता इस सर्किटरी को कम इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये एक तरह की अडैप्टेशन है, लेकिन इसके नताइज बहुत बड़े हैं। चलें अब न्यूरोसाइंस से निकलकर हकीकी दुनिया में आते हैं। ये दिमागी तब्दीलियां रोज़मर्रा के रवैये में कैसे नजर आती हैं? ये कुछ क्लासिक स्टडीज़ हैं। रिसर्चर्स ने पाया कि अमीर अफराद का सड़क पर पैदल चलने वालों को रास्ता ना देने का इम्कान ज्यादा होता है, और तो और वो लैब में उसूलों को तोड़ने के लिए भी ज्यादा तैयार रहते हैं। ये छोटे छोटे काम दिमाग में होने वाली बड़ी तब्दीलियों की अक्कासी करते हैं। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ दिमागी स्कैन में एक तजरीदी ख्याल नहीं है। इसका असर इस बात पर पड़ता है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। हमदर्दी में कमी के हकीकी ठोस नताइज होते हैं। तो क्या ताकतवर लोग बुरे होते हैं? साइंस कहती है कि ज़रूरी नहीं। इसके बजाय ये उस माहौल का नतीजा हो सकता है जिसमें वो रहते हैं। आइए इस तस्वुर को देखते हैं, जिसे ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ये बुलंदी की बीमारी कहा जाता है। ये एक चौंका देने वाला इक़्तिबास है, लेकिन ये इस ख्याल की बुनियाद रखता है। जैसे जैसे कोई लीडरशिप की सीढ़ी चढ़ता है, सबसे पहली चीज़ जो मुतासिर होती है वो दूसरों से जुड़ने की सलाहियत है। ये अमल आहिस्ता आहिस्ता होता है। ताकतवर लोग ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो उनकी तरह होते हैं। वो ज्यादातर अच्छी खबरें सुनते हैं और उन्हें रोजमर्रा के झगड़ों से बचाया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी हकीकत का तस्वुर बाकी सबसे अलग हो जाता है। और इसका नतीजा ये है, जिसे ये स्लाइड बिल्कुल वाज़ेह करती है। एक ही कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव्स मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद महसूस कर सकते हैं, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स अपनी नौकरियों के बारे में फिक्रमंद हो सकते हैं। वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतों में जी रहे हैं। ये हमें हमारे आखिरी हिस्से की तरफ लाता है, जहां जदीद साइंस एक बहुत पुराने सवाल से मिलती है। क्या इस तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत करना मुमकिन है?
हजारों सालों से बड़े बड़े मुफक्किर इस मसले से निमट रहे हैं। अफलातून ने खबरदार किया था कि ताकत इंसानों को आसानी से खराब कर सकती है, और आज की न्यूरोसाइंस ये दिखा रही है कि वो किस हद तक दुरुस्त थे। अफलातून का हल एक फलसफी बादशाह था, कोई ऐसा शख्स जो कुदरती तौर पर ताकत के असरात के खिलाफ मुजाहिम हो, कोई ऐसा जिसका दिमाग शायद मुख्तलिफ तरीके से काम करता हो। और ये हमें आज के बुनियादी सवाल पर लाता है, अगर दिमागी तब्दीली नागुज़ीर है तो क्या कोई वाकई इस अमल से बच सकता है? क्या कोई भी इक़्तिदार में रहकर वैसा ही इंसान रह सकता है जैसा वो शुरू में था? हम आपको इस आखिरी इश्तियाल अंगेज सोच के साथ छोड़ते हैं। अगर ताकत खुद दिमाग की वायरिंग को बदल देती है जो हमारे फैसलों को कंट्रोल करती है, तो क्या लोग अपने अमाल के मुकम्मल कंट्रोल में रहते हैं? ये वो सवालात हैं जो हमें अपनी दुनिया और उसे चलाने वालों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर आप भी ऐसे ही गहरे मौज़ूआत को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें।